एसएपी के इस सेशन में आज हम सीखेंगे डिफाइन ओपन एंड क्लोज पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी के अंदर आप ये डिफाइन करते हो कि जो आपका पीरियड है, जो टाइम है, वो कब से कब तक है और किस किस के लिए वो अवेलेबल रहेगा। यानी कि आप जितनी भी एंट्री पोस्ट करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे। ओके, तो इसमें दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहला जो पार्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे रेक्टिफाई जो करते हैं वो किसको करते हैं? ऑल वैलिड अकाउंट टाइप्स। हमें वैलिड अकाउंट टाइप्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे प्लस का। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस का यूज हम करते हैं। ए जो लिखा होता है वो एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं। डी जो होता है वो कस्टमर के लिए करते हैं। के जो यहाँ पे होता है वो वेंडर के लिए करते हैं। एम जो होता है वो हम मटेरियल्स के लिए करते हैं। एस का मतलब जो होता है वो होता है जीएल अकाउंट के लिए। एक वी नाम का और होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए करते हैं। बट फिलहाल के लिए हमने ये क्रिएट करना है एसएपी के अंदर, तो हम ये दोनों तरीके से एसएपी के अंदर क्रिएट करेंगे। पहला हम क्रिएट करेंगे पाथ के थ्रू, दूसरा हम क्रिएट करेंगे टी कोड के थ्रू। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लो, तब आपको समझ में आने वाली हैं सारी चीजें। और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम एसएपी के अंदर आ जाते हैं। तो यहां पे हमने टाइप कर देना है SPRO एंड सेट रेफरेंस IMG। अब इसके बाद आपका जो पहला पार्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फिर है ग्लोबल सेटिंग एंड लेजर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग एंड लेजर, ये यहां तक आपने क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या बता रहे हैं? फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, देन पोस्टिंग पीरियड। तो फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे आ जाता हूं एंड इसके बाद ये रहा पोस्टिंग पीरियड। अब यहां पे आप देखोगे ये दो चीजें तो हम पहले कर चुके थे, ये और ये वाला पार्ट। आज जो हमने करना है वो ये वाला पार्ट करना है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बेसिक एसएपी के अंदर, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। और ज्यादातर लोगों का एरर भी यहाँ पे आता है क्योंकि वो क्लियरली चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में आपने इन सब चीजों को सिलेक्ट करना, इन कॉपी करना। अब हम क्यों कलेक्ट करते हैं, क्यों कॉपी करते हैं, पहले बताता हूं। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है IMG पे। अब देखो इस चीज को समझो, एसएपी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है। एसएपी ने बहुत सारे बाय डिफॉल्ट बना के रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, अगर आप खुद का क्रिएट करना चाहते हो आप न्यू एंट्री कर लो और न्यू एंट्री के थ्रू आप ऐसे ही बना लो, वही विंडो अपीयर हुई है। लेकिन क्यों हम इतने सारी चीजें बनाएं? आप इसको कॉपी कर लो, अपना वेरिएंट डाल दो और ईयर अपना डिसाइड कर लो कि आपका ईयर कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको सेलेक्ट करो। एक तो प्लस ADKM एंड S, इसको कॉपी कर लो यहां से। ये रहा आपका F6 कॉपी के लिए, ये कॉपी हो गया। ये हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है? वेरिएंट। तो हमारा जो वेरिएंट था, वेरिएंट चेक कर लेते हैं। हमने वेरिएंट क्या बनाया था? हमारा जो वेरिएंट है वो है PRS2। PRS2 हमारा वेरिएंट है। तो हम वेरिएंट बनाने के लिए PRS2 यहां पे डाल देते हैं। PRS2 ये मेरा वेरिएंट है। ठीक है, इस सबको हटा दो यहां पे। PRS2 जितने भी, क्योंकि ये वेरिएंट की लाइन है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वेरिएंट, तो वेरिएंट आपको यहां पे डालना है। PRS2 ये सारे वेरिएंट मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंट टाइप में, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो आपको दिख जाएगी कौन कौन किस चीज के लिए होते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर प्लस को लेते हो तो सबके लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप। अगर आप एसेट्स के लिए चाहते हो तो आपको ए लेना पड़ेगा, कस्टमर के लिए आपको डी लेना पड़ेगा, वेंडर के लिए आपको के लेना पड़ेगा, मटेरियल्स के लिए आपको एम लेना पड़ेगा, जीएल अकाउंट के लिए आपको एस लेना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे वी लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये डिफाइंड है
ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कस्टमर से रिलेटेड कोई एंट्री पास करनी है तो वो आपको डी अकाउंट टाइप में जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया इसके फॉर्म, अकाउंट टाइप, फॉर्म नंबर, ये ईयर हो गया। अब आपको ईयर कैसे डिफाइन करना है, देखो मैं बताता हूँ ईयर कैसे करना है। सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, क्लियरली बात को समझना पड़ेगा आपको। जैसे अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो मेरा जो ईयर होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके एंड 2022 तक, बस इतना करना है आपको। यानी कि यहाँ पे 21 होना चाहिए, यहाँ पे 22। अगर अभी 2023 होता तो मैं क्या करता, फिर यहाँ पे 2022 और यहाँ पे 2023 डाल देता। तो इस तरीके से आपको ईयर का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको यहाँ पे ईयर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। आप जैसे एंटर करोगे तो आपका देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड 6 ये हैं जो कॉपी हो चुके हैं। अब इनको कर दो यहां से सेव, और सेव होके ये आपका ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड रेडी हो चुका है। ये जो एरर है, कई बार ये एरर भी आता है कि 2021 या 2022 या किसी भी ईयर में आप काम करें ये ओपन नहीं हुआ है, तो उसको ओपन करने के लिए आपको ये क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि अब हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो 2021 से लेके एंड 2022 तक के बीच में होंगी। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, एस्केप से बाहर आ जाता हूं। अब एसएपी के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो सारा काम है ये हम टी कोड से भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कोड से भी। तो OB52 इसका टी कोड है, ट्रांजेक्शन कोड है। तो जैसे आप यहाँ पे OB52 डालते हो तो आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा कुछ। और वही प्रोसेस आप फिर से कर सकते हो, यहां से कॉपी कर लो, सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और देन ईयर चेंज कर दो और देन सेव कर दो, वही प्रोसेस खुल जाएगा। तो यानी कि इसी चीज को आप पाथ के थ्रू भी कर सकते हो और टी कोड के थ्रू भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में आपको बताया मैंने कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड आप कैसे दिखाते हो एसएपी के अंदर। आपका काम है अभी तक जितना भी आपने सीखा है उसका प्रैक्टिस करना। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे उस प्रॉब्लम का बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा कैसे करना है। मेरा ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना ईमेल आईडी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हो। MISExpert2018@gmail.com। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो इसको मैं कॉपी करके साइड में रख देता हूं। तो आप मुझे यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। MISExpert2018 मेरा ये ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे भेजो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपका, एक्सेल, टैली, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर मार्केट, ITR, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आपको मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी चीज, जितना भी अभी तक आपने बनाया है, जो सीखा है, पढ़ा है, उसको आप नोट्स क्रिएट कर लो, सो दैट आपके पास अगर नोट्स होते हैं तो आप इजिली तरीके से कर पाओगे। जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो मैंने इसके नोट्स स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखे हुए, तो इन स्क्रीनशॉट को रख के आप इसी तरीके से आप भी एसएपी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आप कर रहे हो और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके थ्रू क्या होगा कि आपके पास एक वैलिड नोट्स होंगे। ओके, तो आज के सेशन यहीं पे खत्म होता है। प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जितनी भी वीडियोस अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं 11, उन सबकी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आपको फोन नंबर दे रहा हूं, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमसे पूछो, आपका जो क्वेरी है वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।